नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर सी टेट का कोई भी फॉर्म फिल किया है आप लोगों ने तो उसका करेक्शन विंडो खुल गया है, तो वो देख लीजिएगा। और प्लस अगर लोअर पीसीएस का कोई तैयारी कर रहा होगा तो उसमें भी उसका डेट एक्सटेंड हो गया है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आइए हम लोग अपने 30 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही एग्जाम के पर्पज से। तो क्वेश्चन नंबर 1, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? ए पियाजे, बी वुडवर्थ, सी वैलेंटाइन, डी रॉस। और ये कई बार मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका पूछ लेता है कि कौन किसका कथन है। इसका सही उत्तर है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित या उद्वेलित अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है: ए छात्रों की प्रगति का आकलन, बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका ये देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन है ना, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर मूल्यांकन करना हो तो उसका सही उत्तर जो हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, ठीक है। तो शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान और क्षमता की जाँच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी के प्रति कठोर होते हैं। ए समस्या, बी जीवन शैली, सी संप्रत्यय, डी वास्तविकता। तो पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी जो होते हैं वो समस्या के प्रति, ठीक है, पूर्वाग्रह से ग्रसित किशोर अपनी समस्या को लेकर अधिक संवेदनशील और कठोर रुख अपनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की पहचान किसने की? ए हिलगार्ड, बी स्टॉर्ट, सी हरलॉक, डी पियाजे। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पियाजे। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 मुख्य अवस्थाओं में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है? ए नियमित जीवन, बी आत्मविश्वास, सी बहुत विनीत स्वयं में सीमित, डी वास्तविकता की स्वीकृति। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत विनीत स्वयं में सीमित। तो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना हीन भावना का प्रतीक है, यह अच्छे स्वास्थ्य का गुण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती? ए आनुवांशिक, बी वातावरण, सी प्रशिक्षण शिक्षण, डी राष्ट्रीयता। तो देखिए ये सारे ही 2013 में आए हुए यूपी टेट के क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीयता। तो राष्ट्रीयता का व्यक्ति की सीखने की क्षमता या अधिगम से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ए थॉर्नडाइक, बी पावलोव, सी स्किनर, डी गुथरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुथरी। तो एडविन गुथरी ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार के बजाय उद्दीपक अनुक्रिया की समीपता पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? निम्न में से किससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ए अनुकरण, बी अभिप्रेरणा, सी स्कूल का बस्ता, डी पुरस्कार। और इसका सही उत्तर है स्कूल का बस्ता। तो स्कूल का बस्ता केवल सामग्री रखने का साधन है, यह प्रत्यक्ष रूप से अधिगम में सहायक नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वकेंद्रित अवस्था बालक की किस आयु में होती है? ए जन्म से 2 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष, सी 7 वर्ष या से लेकर के किशोरावस्था तक, और डी किशोरावस्था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक मुख्य रूप से अपने आप में केंद्रित यानी आत्म केंद्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के साये से बाहर निकलकर साथियों की संगति पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? ए किशोरावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी शैशवावस्था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष में बच्चे अपने दोस्तों के समूह या गैंग में रहना अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किस अवस्था से संबंधित है? ए किशोरावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी पूर्व बाल्यावस्था, डी उत्तर बाल्यावस्था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए किशोरावस्था। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने लगता है और परिपक्वता आ जाती है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? ए अभ्यास, बी परिणाम की अपेक्षा, सी प्रशंसा, डी तत्परता, ठीक है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्परता। तो थॉर्नडाइक के अनुसार जब तक व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तत्पर नहीं होता वह सीख नहीं सकता है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, पावलोव, ठीक है, ये लोग किस पे प्रयोग किए थे वो चीज़ भी आप देख के जाइएगा, ठीक है, कोहलर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए अनुकरण, बी प्रशंसा एवं निंदा, सी प्रतियोगिता, डी ये सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। तो अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, ये सब जो है
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ए, बालक की व्यक्तित्वता का आदर, बी, पुरस्कार एवं दंड, सी, प्रशंसा एवं भर्त्सना, डी, उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो सम्मान, पुरस्कार, दंड और प्रशंसा ये सभी प्रेरक के रूप में कार्य कर अधिगम को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि कक्षा में विद्यार्थी को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बी, आत्मगौरव की अनुभूति, सी, अत्यधिक प्रशंसा करना, डी, गतिविधि आधारित शिक्षण। और इसका सही उत्तर है अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक या झूठी प्रशंसा से बच्चे का वास्तविक मूल्यांकन छिप जाता है और अधिगम प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि एवं सृजनशीलता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? ए, धनात्मक, बी, ऋणात्मक, सी, शून्य, डी, सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धनात्मक। तो सामान्यतः उच्च बुद्धि वाले बालकों में सृजनशीलता भी अधिक पाई जाती है, इसलिए यह धनात्मक संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वाधिक प्रभावी उपाय क्या है? ए, कक्षा से बाहर निकाल देना, बी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, सी, अभिभावकों को सूचित करना, डी, विशेष सुविधा देना। इसका सही उत्तर है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। यदि शिक्षण रोचक और जीवन से जुड़ा होगा तो छात्र स्वतः ध्यान देंगे और अनुशासन बना रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हो जाएगा, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? ए, मूल प्रवृत्तात्मक, बी, संरक्षित, सी, संज्ञानात्मक, डी, संवेगात्मक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्तात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चे मुख्य रूप से जन्मजात मूल प्रवृत्तियों यानी रोना हंसना के आधार पर व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और देख के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित शिक्षा देने वाले शिक्षकों को किस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? ए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण, बी, व्याख्यान विधि, सी, क्रियात्मक शिक्षण, डी, कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण। तो समेकित शिक्षा में सामान्य और विशेष बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए इनकी पहचान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ए, औसत बुद्धि वाले, बी, ग्रामीण बच्चे, सी, अध्ययनशील बच्चे, डी, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। तो जो समायोजन की समस्या होती है वो इसका ऑप्शन डी, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को होती है। ठीक है, तो कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे सामान्य पाठ्यक्रम से जल्दी ऊब जाते हैं, जिससे उन्हें समायोजन में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विद्यार्थी के सीखने में स्थिरता आ जाए तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, इसे सीखने की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, बी, विषय को स्पष्ट पढ़ाना चाहिए, सी, प्रेरित करना चाहिए, डी, उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे सीखने की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो सीखने में पठार या स्थिरता आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, शिक्षक को इसे समझकर धैर्य रखना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यदि शिक्षक किसी विद्यार्थी की प्रवृत्ति बदलना चाहता है तो उसे एक, कड़ाई करनी चाहिए, बी, दूरी बनानी चाहिए, सी, उसके समूह के सभी समस्याओं की प्रवृत्ति बदलनी चाहिए, डी, पढ़ाई के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके समूह के सभी सदस्यों की, जितने भी बच्चे हैं, प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। ठीक है, बच्चा समूह से सर्वाधिक प्रभावित होता है, समूह की प्रवृत्ति बदलने से बच्चे की प्रवृत्ति बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का खाली स्थान से है। ए, परिवर्तन, बी, प्रतिक्रिया, सी, प्रयास, डी, परिणाम। ठीक है, तो विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपक का संबंध जो हो जाएगा वो प्रतिक्रिया से हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे विकास का परिणात्मक स्वरूप परिपक्वता आता है, उसी प्रकार से उद्दीपक का परिणात्मक स्वरूप प्रक्रिया होता है। ठीक है, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ए, भाषा का विकास, बी, संज्ञानात्मक विकास, सी, नैतिक विकास, डी, सामाजिक विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। तो जीन पियाजे ने बच्चों के मानसिक एवं संज्ञानात्मक यानी ज्ञानात्मक विकास का प्रसिद्ध सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन ए, आंशिक रूप से सत्य है, बी, सत्य है, सी, कभी कभी सत्य है, डी, असत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ये सत्य है। यह कथन पूर्णतः सत्य है क्योंकि सामाजिक समूह का आधार ही व्यक्ति की आपसी अंतःक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में किसका विशेष ध्यान रखना चाहिए? ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी, अनुशासन एवं नियमित उपस्थिति, सी, गृह कार्य की जांच, डी, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। तो आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है, अतः कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ए चॉकलेट देना, बी कहानी की पुस्तक देना, सी जन्मदिन पर दावत देना, डी अच्छे अंक पर प्रशंसा करना। तो इसका ये तो ईजी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अच्छे अंक पे प्रशंसा करना। तो प्रशंसा भौतिक पुरस्कार नहीं है, यह बच्चे के आत्मसम्मान को बढ़ाकर आंतरिक रूप से प्रेरित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? ए खेल, बी बाल साहित्य, सी दिनचर्या, डी संचार माध्यम। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए खेल। तो खेल के मैदान में बच्चे सहयोग, नेतृत्व और सहनशीलता सीखते हैं, जो सामाजिक विकास का आधार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बैटरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी सृजनशीलता, डी अभिवृत्ति। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुद्धि। तो डॉक्टर C.M. भाटिया द्वारा निर्मित भाटिया बैटरी एक प्रसिद्ध क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने इसका वीडियो लेक्चर भी बनाया है। तो कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? ए भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, डी सामाजिक विकास। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नैतिक विकास। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने हिंज की दुविधा जैसी कहानियों के आधार पर नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। तो हिंज की कहानी एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हम लोग का 30 प्रश्नों का ये 2013 का पूरा खत्म हो गया, 3 सब्जेक्ट का। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट पे फोकस नहीं कर रही हूँ, बस कुछ चीज़ें जो मतलब हम PYQ जैसे हो गया, और PYQ के बाद जो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे CDP को जो मैं प्ले लिस्ट बना करके दे भी दी हूँ, उसको कर लीजिएगा। मिनिमम चीज़ों में हमारा मेन टारगेट ये है कि हमारा जो मतलब एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए ना, कि हमको मतलब पूरा PhD करना है उसमें। तो ये देख लीजिएगा, और बाकी बहुत सारे चीज़ें बहुत सारे चैनल पर आपको मिल रहे होंगे, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। लेकिन जो मैं करा रही हूँ उसको ज़रूर करके जाइएगा, आपके एग्ज़ाम में सच में बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको। और रिवीजन करते रहिएगा। और बाकी अगर आपको हमारा मतलब पढ़ाना अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू सो मच।